नमस्कार धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जनरली क्या चीज़ें आपके आसपास आ रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, इन सब की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। चैनल में न्यू है धनु राशि, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी धनु राशि, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। आपके लिए क्या चीज़ें, क्या गाइडेंसेस क्या आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स सी एंड सोल्स एनर्जी से मैं आप लोगों की जो है रीडिंग्स करूँगी। सो लेट्स सी, और मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन बुक भी है। बाय द वे आप लोगों को एक अनाउंसमेंट भी करनी है। लायंस गेट पोर्टल की जो रीडिंग है मैंने स्टार्ट की है एंड सारी जो है डिटेल्स मैंने स्क्रीन में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। 20 अगस्त तक लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग चालू है, उसके बाद हम लोग कोई रीडिंग्स नहीं लेंगे लायंस गेट पोर्टल की। तो अगर आपको गाइडेंसेस चाहिए आपके लाइफ के अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आई विल बी गाइडिंग यू, सेंडिंग यू अ वॉइस नोट ऑन मेल। सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, आप लोग प्लीज़ डिटेल्स को ले लीजिए और मेल कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि धनु राशि आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या मेजर क्या चीज़ें बोनस में अगस्त के स्टार्टिंग में आपके लिए क्या आ रहा है धनु राशि। लेट्स सी मेजरली क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि। इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं, सन राइजिंग, मून राइजिंग। आपका मून साइन अगर सेजिटेरियस है, सन साइन है, राशि है, जैसा भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। ओके, सो आप लोग का बहुत क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके से देखना है। सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका मून सेजिटेरियस है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर आपका नाम भी सेजिटेरियस पे आता है और आपका लग्न भी सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी अगस्त के महीने में आपके लिए क्या मेन मैसेजेस क्या है सेजिटेरियस। सक्सेस, वाओ, I know that there is no greater goal than to love. Wow, success. ओके, 3 कार्ड्स निकालेंगे। दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा है indecision. I use my intuition in all aspects of life. Okay, third last message Sagittarius for you. Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So let's see success का कार्ड क्या बोलता है. What is the meaning of this? देखो, मुझे ऐसा इस कार्ड का मीनिंग ये बता रहा है दैट यू नो अभी तक आप अपने सोल को, यानी कि आपकी जो इनर वॉइस है उसको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे थे। उसको कहीं ना कहीं आपने साइड लाइन कर दिया था कि यार चल तेरे को देखा जाएगा बट लेकिन अभी सक्सेस का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट आपका सोल जानता है दैट आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, यू नो। तो आपने एक टाइम में ये सोचा था दैट मे बी मटीरियलिस्टिक गेन्स या फिर पैसा, गाड़ी, शोहरत, ये सब चीज़ें आपको सक्सेस बनाती हैं। बट लेकिन टाइम टू टाइम, और अभी इस टाइम में अभी लायंस गेट पोर्टल भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके लायंस गेट पोर्टल की अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर देखिएगा, मैंने अपलोड किया हुआ है।
तो ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सेजिटेरियस, इट इज़ टेलिंग यू कि आप अपने सोल को अब ये बता रहे हो दैट आपके लिए जो मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं, जो मटीरियलिस्टिक, जो आपको पहले लगता था कि ये चीज़ें लाइफ में खुशी देती है, बड़ा घर, बड़ा पैसा, ये सब चीज़ें अब आपको हैप्पीनेस नहीं देती हैं। नाउ आपका सोल ये समझ चुका है दैट आपको, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ कुछ और हैं। आपकी खुशियाँ ये नहीं है कि आपके पास कितना गाड़ी है, कितना पैसा है, बट आपकी खुशियाँ ये है दैट आपका सोल हैप्पी है। लाइक हाउ, व्हेन योर सोल इज़ नो लॉन्गर मैनिफेस्टेड इन द फिज़िकल डायमेंशन। तो अब आप एक फिज़िकल डायमेंशन में नहीं हो। नाउ इट इज़ इन अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ सक्सेसफुल इट वॉज विद दैट टाइम। तो आप उस चीज़ को अभी कंपेयर करोगे कि जो पहले कैसे, मतलब हाउ यू यूज़ टू बी, पहले आपने कैसे अपने आप को आपने अपने आप को ट्रीट कैसे किया और अब आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो वो जो एक जर्नी है उसमें आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। आपकी जो सोल को ये पता चल गया है कि आप पहले किस किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, बट अब आप किसको इम्पोर्टेंस देते हो। तो वो चीज़ एक आपके अंदर एक साहस बन के खड़ा हो रहा है। ओके, देखो आप इस महीने में सक्सेसफुल, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़े से दूर ही रहना पसंद करोगे। आपको पहले ऐसा लग रहा था कि मटीरियलिस्टिक गेन्स बहुत अच्छी हैं और वही इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, बट अब आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो माइंडसेट है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब वो चेंज हो रहा है कि यार इन सब में चलो ये हासिल कर लिया, बट लेकिन माई सोल शुड बी हैप्पी। एंड वो जो चेंज, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस महीने होगा, इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। सो यस, दूसरा जो मैसेज आया था हमारे पास वो है इनडिसीशन का, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आप देखते हैं उसका मीनिंग, बट जहाँ तक मुझे पता है कि आप शायद कोई ऐसी चीज़ को डिसाइड शायद नहीं कर पा रहे हो, या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ पे डिसाइड करने में। ओके, सो इट्स लाइक आप अपने आप के अंदर ना एक चीज़ सोचोगे सैजिटेरियस कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन है। आप जो भी डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, आप अकेले नहीं ले रहे हो। आपको डिवाइन बात पे डिवाइन इज़ आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे क्या डिसीजन लेना है। तो ये महीने में आप ज़्यादातर ये सोचोगे द स्पिरिट ओनली वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू, एंड बाय लिसनिंग टू योर इनर वॉइस यू विल ऑलवेज बी गाइडेड टू द प्रॉपर आउटकम। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, बिकॉज कई जगह पे शायद आप नहीं सुन पा रहे हो अपनी इंट्यूशन की, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो कि मेरा इंट्यूशन मुझे क्या बोल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने मन की, अपने गट की फीलिंग ज़्यादा सोचिए और उसके ऊपर आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क। आपको बस अपने आप से पूछना है दैट व्हाट इज़ द टॉपिक। लाइक जो भी, अगर आप दो नाव पे अपना पैर रखोगे, दैट इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं, एंड फिर बाद में आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे, ओ माय गॉड, किसी पे भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इट्स लाइक दो नाव पे पैर नहीं रखना है। आपने क्या करना है, आपने खुद अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि व्हाट इज़ माय इंट्यूशन टेलिंग मी, और उस हिसाब से आपको चलना है। लोगों की आपके ऊपर से जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो एक इल्यूशन है। यू वर नॉट बॉर्न टू लिसन टू फेयर, यू वर टॉट टू लिसन टू इट। सो जो भी फियर है, एंग्जाइटी है, उन सबको आपको दूर करना है। आपको उनको इमेजिन ज़्यादा नहीं करना है। विजुअलाइज एनी डिसीजन इन योर लाइफ एज अ फोक इन द रोड। हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट when you imagine your travels down each path? At first glance one may look easier, but the destination will cause anxiety and a heavy heart. Another path may be more difficult to walk, but the destination will feel light
and calm. When you silence your mind and listen to your intuition, the signpost will always be obvious. तो देखो, आप अगर कोई जर्नी, जैसे आप लोग तो ट्रैवल करते हो, आप एक जर्नी पे चल रहे हो और उस जर्नी आप उस जर्नी से पहले इतना एंग्शियस हो रहे हो, फियर में हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो जब आप बार बार ये सोचते रहोगे कि वो डेस्टिनेशन तो अभी आया नहीं है, बट पहले से ही आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाओगे, ओ माय गॉड यार अभी इसमें हर्डल्स आएंगे, आगे कुछ पहाड़ है आगे, ओ माय गॉड, ऐसे सोचोगे तो आपकी डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं होगी. सो इसलिए आपको साइलेंस करना है. यू हैव टू साइलेंस योर माइंड एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. साइन पोस्ट विल ऑलवेज बी ऑब्वियस. सो थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं, डाउनलोड्स देना चाह रहे हैं. लिखिए कि आपको अगर कोई, लेट्स से यू आर ड्रीमिंग समथिंग, आप कुछ आप यू आर ड्रीमिंग समथिंग, आपने कुछ सपना देखा है, समथिंग लाइक दैट, तो राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. राइट इट डाउन दैट येस मैंने ये ड्रीम देखा था और इसका ना ये मतलब हो सकता है, मे बी यूनिवर्स इसके साथ मैंने 222 देखा है, 333 देखा है, या वट एवर नंबर्स, अगर आपको एंजेलिक फेदर्स दिख रहे हैं तो यू हैव टू को रिलेट दोज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया था आपके लिए, दैट इज़ ऑनेस्टी. ओके, नाउ लेट्स सी कि ऑनेस्टी में ये क्या मैसेज हमें दे रहे हैं. सी, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है. बीइंग ट्रूथफुल विद अदर्स इज़ अ स्लिपरी बिजनेस. यू आर एक्सपेक्टेड टू टेल द एक्सपेक्ट टू बी टोल्ड वाइट लाइज. नो वन वॉन्ट्स देयर फीलिंग्स हर्ट, बट समटाइम्स अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ रियलिटी इज़ नीडेड. देखो, आप शायद अपने आप से ना कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हो, या फिर आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनको आप एक फेक रियलिटी दिखा रहे हो कि नहीं ये बात सच नहीं है. इट इज़ लाइक दैट. बट लेकिन कभी कभी सच्चाई बोलना बहुत अच्छी बात होती है. अगर आपको ये लगता है, सो आपको सैजिटेरियस थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है अपनों के साथ, बिकॉज नो वन कैन टेल यू डेफिनेटली इन वॉट सर्कमस्टांसिस एंड अनट्रूथ वुड बी बेटर, बट ऑनेस्टी इज़ यूजुअली द बेस्ट पॉलिसी. वो कहते हैं ना कि ऑनेस्ट रहना सबसे बेस्ट होता है. अगर कोई बात है तो ऑनेस्ट रहिए. यू एंड ओनली यू नो इन योर हार्ट व्हेन द राइट टाइम इज़ टू बी टोटली ऑनेस्ट. आप ही को पता होगा कि सच्चाई कब बताना सही रहता है या क्या है. सो उस पर वर्कअप करिए. यू मस्ट एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट योर सेल्फ ऑथेंटिकली टू दोज अराउंड यू. ओनली बाय बीइंग योर सेल्फ डू यू ड्रॉ इन द पीपल एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू मोस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम. देखो, हमेशा आप अपने आप को एक ऐसे पोर्ट्रे नहीं कर सकते हो दैट यू नो आई एम लाइक दिस ओनली. कभी कभी हमें अपनी जो इनर वाली जो एक रियल फेस है उससे थोड़ा हट के भी कुछ चीज़ें करना चाहिए. लाइक सबको पता है आपका बिहेवियर क्या है, आप कितने ऑनेस्ट हो. आपको पता होना चाहिए कि ये बात अभी बोलना सही है नहीं है. आप बहुत एजुकेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हो, आपको पता होगा कि ये बात कब बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए. बट लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी वो चीज़ आपकी एक डेली हैबिट बन जाए और आप लोगों से झूठ बोलो जबकि आपको अब सच बोलना है. सो ये चीज़ें थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा था आपके लिए. नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ये तो देखो कोई गाइडेंसेस थे आपके लिए, बट लेट्स सी सैजिटेरियस, आपकी रीडिंग में इतना मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है. मुझे अभी भी बहुत ऐसा लगता है कि आपकी रीडिंग में जब भी करती हूँ ना सैजिटेरियस, बहुत डिस्टर्बेंस आता है. सो लेट्स सी कि अगस्त में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. ओके, अगस्त के लिए जो मैं एनर्जीज पकड़ रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन, लेट्स से दैट यू लाइक समवन, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है अभी भी आपके साइड से मुझे दिख रहा है, तो ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है. आप इस थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहते हो, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी कुछ आपके पीठ पीछे चीज़ें कर रहे हैं
जो शायद आपको बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं। बट आई डू सी फाइट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आपका मिसमैच हो रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये कोई ऐसे पर्सन है लाइक आपके पीछे ही पड़ गए, लाइक दे आर रियली आफ्टर यू। एंड दिस इज़ समबडी जो आपके हेल्थ को भी बहुत ख़राब कर रहे हैं। दिस इज़ समबडी जिनके बारे में आप सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। दिस इज़ समबडी हु एक्चुअली इंटरफेयर्ड इन यू एंड योर पर्सनस लाइफ। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था या नो कांटेक्ट हुआ था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये वही पर्सन है जो और ज़्यादा चीज़ों को जो है बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। एंड क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बोलूँगी कि किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए बिकॉज इस थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज ये थर्ड पार्टी जो है आपको बहुत परेशान करने में लगे हुए हैं अभी भी। एंड दिस इज़ लाइक ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एनर्जी दैट आई सी फ्रॉम देम। ओके, एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई एयर साइन भी दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा। देखो आप ना ये पर्सन आपके कार्मिकली आपके दिस इज समबडी हु वांट्स यू बैक। दिस इज समबडी हु वांट्स यू बैक। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको वापस से आपकी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और इनके साथ सैजिटेरियस आपका कुछ मैरिज का भी मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है। एंड दे वांट यू बैक, ये आपको वापस पाना चाहते हैं। कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके कोई पास्ट लवर को कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आपको इनको मैसेज करके दे आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग, कुछ चुपड़ी चुपड़ी चीज़ें कर रहे हैं जो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग बट दे आर डूइंग इट जस्ट टू चेक कि क्या आप अभी भी थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी आपके साथ है नहीं है, यू नो इस तरह की कुछ हरकतें ये कर रहे हैं। विच आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो पता लग गया है बट लेकिन पूरी तरह से नहीं। आपके लिए गाइडेंस बहुत सारे हैं एक्चुअली। सबसे पहला तो गाइडेंस आपके लिए ये है दैट यू नो इट्स अ वेटिंग पीरियड, लीव एवरीथिंग अप टू गॉड। सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर चीज़ें रखी हुई है। एंड टेक इंस्टेंट एक्शन ऑन योर गोल्स, गो अहेड टू फिजिकल एफर्ट्स। तो आपको फिज़िकली चीज़ें अपने लिए करनी होगी। फिज़िकल एफर्ट मतलब अगर काम करना है तो काम पे पूरा फोकस करना होगा, 100% देना होगा। ये नहीं कि आज क्या कल नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा 100% आपको फोकस देना पड़ेगा। देन यू आर ब्लेस्ड सोल, यू हैव गॉट ऑल अचीवमेंट्स, हेल्प अदर्स नाउ। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है सैजिटेरियस, अब आपकी बारी है दूसरों की मदद करने की। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपको आपके फ्रेंड्स मिले, रिलेटिव्स मिले हैं, पैसा मिला है, शोहरत मिली है। नाउ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप अपनी जो ज्ञान है, जो नॉलेज, दूसरों को शेयर करिए, दूसरों की मदद करिए। इट इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। ओके, सो येस, ये मुझे दिख रहा है। एक लास्ट आपके लिए गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी। देखो आपके कई ट्रैवल हो सकते हैं बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ टावर मोमेंट। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, फाइट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ट्रैवल के दौरान। पैसों को लेके किसी के साथ फाइट, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखिए। उस चीज़ से आप बिल्कुल भी उस चीज़ में ज़्यादा एफ़र्ट्स मत डालिए। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस पे एफ़र्ट्स मत डालिए सैजिटेरियस, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम दिस
ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड। कल की रीडिंग के लिए, मतलब नेक्स्ट रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग आप लोग बुकिंग कर सकते हैं लायंस गेट पोर्टल की, मैंने स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।